हम लोग मैया से थोड़ा तट से दूरी बन के चल रही है। बना के क्या चलेगी, बन के चल रही है। हम लोग यहाँ से अभी दबाना करके कोई जगह है, वहां तक पहुंचने की सोच रहे हैं। मैया कहीं उस तरफ चल रही है। वहां एक बड़ा बैक वाटर का कुछ पानी है, जिसके कारण हम लोग सीधा सीधा मैया से नहीं चल सकते, क्योंकि फिर बहुत दूरी बना के चलनी पड़ रही है। तो उसको पार करने के लिए हमें वापस बार बार आना पड़ेगा। एक वहां पर पुराना तीर्थ और भी है, जिसे सुकेश्वर महादेव कहते हैं। असल में चित्रसेन गंधर्व के जो पुत्र हुए थे, घटना ऐसी होती कि एक बार इंद्र जी के दरबार में कहीं पर अनेकों देव कन्याएं, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही होती हैं। चित्रसेन गंधर्व के पुत्र को अपने मुख पर, अपने शरीर के तेज पर, अपने यौवन पर कहीं बहुत बड़ा घमंड होता है। और जब कन्याएं कहीं देव इंद्र के लिए नृत्य कर रही होती हैं, तो उनके मन में यह ख्याल आता है कि अगर इंद्र के लिए इतनी कन्याएं नृत्य कर सकती हैं, तो मेरे लिए तो पूरा विश्व नृत्य करेगा। ये बात कहीं इंद्र पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। चित्रसेन गंधर्व जी के पुत्र की और उनके मन के अंदर जो कलुषित स्वभाव हो रहा था, उसको भी जान लेते हैं। तो भगवान इंद्र चित्रसेन गंधर्व के पुत्र को श्राप देते हैं कि जा, तूने मनुष्य जैसा व्यवहार किया है, तो तू मनुष्य लोक में जा। असल में बड़ी महत्वपूर्ण घटना है ये, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में, मनुष्य और परमात्मा के बीच में, जो दार्शनिक लोग हैं, जो संत स्वभाव के हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि फर्क क्या है, तो फर्क सिर्फ इसी बात का है कि मानव जीवन में एक स्वभाव है कलुषित भावनाओं का। देव स्वभाव में वो कलुषित भावना नहीं है। वहां पर कोई परस्पर प्रतियोगिता नहीं है। मनुष्यों के साथ परस्पर प्रतियोगिता है। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहा है। तो इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व के पुत्र को श्राप दिया था कि तूने मनुष्य जैसा स्वभाव किया है, जा तू मनुष्य लोक में जा। तो वो घबरा गए। उन्होंने बोला कि नहीं, श्राप से मुक्ति दीजिए। एक क्षण के लिए कहीं ऐसा स्वभाव आया था, वैसा कभी नहीं होगा। लेकिन देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र ने कहा कि नहीं, तुम्हें मृत्यु लोक तो जाना ही पड़ेगा। वो कहीं मैया के घाट पर आए थे और यहां पर रहकर उन्होंने तप किया था। तप करके अपने देव स्वरूप को पुनः प्राप्त किया था, जहां पे मन के अंदर कोई कलुषित स्वभाव न हो। और यहां पर एक सुकेश्वर शिव जी की स्थापना की थी। सुखेश्वर शिव जी जिन्हें कहते हैं। अर्थ यही होता है कि जो परम सुख में, परम आनंद में हमेशा हो। हम आज उनके दर्शन नहीं कर पा रहे। जब दूसरे तट पर होंगे, जब उत्तर तट पर हम चल रहे होंगे, तब शायद उनके दर्शन, वहां से हम उनके शिखरों के दर्शन कर पाएंगे। असल में सुखेश्वर महादेव वो स्थान है जहां पर मनुष्यों के जीवन में भी, इस मृत्यु लोक में भी, मनुष्यों के स्वभाव में, इस सृष्टि में, इस धरती पर जन्म लेने वाले हर एक जीव जंतु के स्वभाव में कहीं देवत्व का गुण आए, उस गुण की स्थापना कहीं सुखेश्वर महादेव से होती है। बहुत पुराना तीर्थ है और गंधर्वों द्वारा भी पूजित है। नर्मदे हर।